हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो ये अपने चैप्टर 19 का वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो आपका जो चैप्टर 19 है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 नंबर का आने वाला है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा और 1 प्रश्न 4 अंक का आएगा। तो मतलब इसमें से अपने को 1-1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 4 अंक वाले जो प्रश्न है वो तैयार करने हैं। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन इन 4 टॉपिक से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो पहला है जैव विविधता, दूसरा जैव विविधता के स्तर, तीसरा है वैश्विक जैव विविधता और चौथा है भारत की जैव विविधता। तो ये जो 4 टॉपिक है इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए चैप्टर 19 आज से अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या ध्यान करना, देखो जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव प्लस विविधता। जैव का अर्थ सजीव या जीवन तथा विविधता का अर्थ विभिन्नता। तो अतः जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों या सजीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। तो सबसे पहले अपन ने जैव विविधता का अर्थ जाना, भाई जैव विविधता क्या होती है। तो हमने क्या देखा, भाई जैव विविधता जो है 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है, पहला है जैव और दूसरा है विविधता। तो जैव का मतलब तो अपन ने बताया जीवन या सजीव से, और विविधता का मतलब अपन ने बताया विभिन्नता से। तो इस तरीके से जैव विविधता का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों या सजीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता से। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जैव विविधता का अर्थ आपके सामने आ गया है ये। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 और 2019 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और आपका जो मॉडल पेपर दिया है अभी 2021 का, उसके अंदर रिक्त स्थान के अंदर भी ये परिभाषा पूछी गई है। तो वहां पर क्या है कि ये जैव विविधता जो यहाँ पर शब्द है इसको रिक्त स्थान में दिया गया है, बाकी लाइन जैसे कि जैसे दे रखी है। तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही क्या कहलाती, जैव विविधता कहलाती। इंपोर्टेंट लाइन है, 2 बार पहले क्वेश्चन आ चुका और के मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, रिक्त स्थान में पूछी जा सकती है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का बना रहना आवश्यक है। ये लाइन अपने को ध्यान रखनी है, रिक्त स्थान पूछा जा सकता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का बना रहना आवश्यक है। तो देखो यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है, एक यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है और एक यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना अपने को इस लाइन का। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट कर ले, उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़ूं। हाँ जी, नेक्स्ट जो बात है वो आपको क्या ध्यान रखना है, जैव विविधता के 3 स्तर माने जाते हैं। अब जैव विविधता के 3 स्तर माने जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं, प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो ये जैव विविधता के 3 स्तर है, प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। आगे के प्रश्न में अपन इनकी जो परिभाषाएं वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि प्रजाति या स्पीशीज किसे कहते हैं। तो देखो सजीवों का ऐसा समूह जिनके सदस्य दिखने में एक जैसे हो तथा प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, जाति,
प्रजाति या स्पीसीज कहलाते हैं। तो सजीवों का ऐसा समूह जो दिखने में एक जैसा है, जिनके सदस्य दिखने में एक जैसे और जो प्राकृतिक परिवेश में जनन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं और संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रजाति या स्पीसीज या जाति कहलाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इन बातों को नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अब, प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, प्रजाति विविधता से क्या अभिप्राय, अथवा इसको दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं, प्रजाति विविधता किसे कहते हैं? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रजाति के बारे में पढ़ा है कि ऐसे सदस्य जिनके जो दिखने में एक जैसे हो और जो आपस में प्रजनन कर संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, वो प्रजाति होती है। तो प्रजाति विविधता क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों का मतलब पौधे और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? प्रजाति विविधता कहलाती है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, वो ही उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? प्रजाति विविधता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? प्रजाति विविधता कहलाती है। साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है, जैव विविधता का सामान्य जो अर्थ होता है वो प्रजाति विविधता से ही लगाया जाता है। मतलब साधारणतः अपन जैव विविधता शब्द काम में लेते हैं, उसका जो अर्थ लगाया जाता है वो प्रजाति विविधता से ही लगाया जाता है। मतलब प्रजाति विविधता को ही अपन साधारण भाषा में जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ जी, आगे इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए, प्रजाति विविधता किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापिक इकाई है। तो प्रजाति विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की क्या है? मापिक इकाई है। तो रिक्त स्थान में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मैंने अंडरलाइन मार रखा है कहां कहां रिक्त स्थान दिया जा सकता है। तो देखो, एक तो यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है आपको, एक यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है और एक यहां पर रिक्त स्थान दिया जा सकता है। तो प्रजाति विविधता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की क्या होती है? मापिक इकाई होती है। साथ में एक क्वेश्चन भी यहां पर अपन देख लेते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापिक इकाई है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापिक इकाई क्या होती है? प्रजाति विविधता होती। क्या होती है? प्रजाति विविधता, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी है बात। तो वीडियो पॉज करके आप ये दोनों बातें नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि आनुवांशिक विविधता क्या है। 2018 में प्रश्न पूछा गया है इससे। फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, आनुवांशिक विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। 2019 में इस तरीके से पूछा गया इसी बात को। अथवा एक तरीका और है, आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं, या आनुवांशिक विविधता क्या है, या आनुवांशिक विविधता से क्या अभिप्राय है। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो देखो क्या है उत्तर, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण, किसके कारण? आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या बोला जाता? आनुवांशिक विविधता बोला जाता है। तो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता को ही अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। तो 2018 और 2019 दोनों में यह प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो आपको अब देखना है कि आपकी जो आनुवांशिक विविधता है उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी प्रजाति के सदस्यों में आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उनके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है।
तो कोई प्रजाति है उसमें आनुवंशिक विविधता जितनी ज्यादा होती है उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आनुवंशिक विविधता होती किसी प्रजाति में, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता उसमें क्या होती है उतनी ही अधिक होती है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन तो आपको ये ध्यान करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, आनुवंशिक विविधता के कारण एक ही प्रजाति के नए सदस्य या किस्मों या वेराइटी का क्या होता है जन्म होता है। तो एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग किस्में होती है, वेराइटी होती है, तो वो वेराइटी किसके कारण उत्पन्न होती है, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन भी अपने को ध्यान में करनी है। तो यहां पर ये दोनों बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। किसी प्रजाति के सदस्यों में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा, क्योंकि उनमें वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता क्या होती है अधिक होती है। और दूसरी बात, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण एक प्रजाति के नए सदस्य या किस्म या वेराइटी का क्या होता है जन्म होता है। तो आप वीडियो पॉज करके ये दोनों बातें जो है नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र, हाँ पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो देखो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के अजैविक और जैविक घटक, अजैविक का मतलब होता है निर्जीव और जैविक का मतलब होता है सजीव। तो किसी क्षेत्र विशेष के अजैविक और जैविक घटक आपस में अंतर क्रिया कर एक आत्मनिर्भर तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान है, समुद्र हुआ, उष्ण कटिबंधीय वन हुए, तो ये सब अपने आप में क्या होते हैं पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम अपन ने किसको बोल दिया, किसी क्षेत्र विशेष के जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर क्रिया कर एक आत्मनिर्भर तंत्र का निर्माण करते हैं और जिसे अपन क्या बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र कह देते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने पारिस्थितिक तंत्र विविधता से आपका क्या अभिप्राय है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता किसे कहते हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताएं होती हैं, जिस कारण वहां पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधों में विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता ही पारिस्थितिक तंत्र की क्या कहलाती, विविधता कहलाती है। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी अपनी भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं होती है, मतलब भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां वहां की अलग होती है और इस भौगोलिक पर्यावरणीय विशेषता के कारण ही वहां पर जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु के अंदर जो है विविधता देखने को मिलती है और उसी विविधता को अपन क्या बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं। अब देखो यहाँ प्रश्न है कि वैश्विक विविधता किसे कहते हैं। तो पूरे विश्व में पाई जाने वाली विविधता को ही अपन क्या बोलते हैं वैश्विक विविधता कहते हैं। पूरे विश्व में पाई जाने वाली विविधता को ही अपन क्या बोलते हैं जैव विविधता, वैश्विक जैव विविधता कहते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर ले, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को ध्यान में रखना है और रिक्त स्थान में ये बातें अपने से पूछी जा सकती है। तो देखो आपने नेक्स्ट बात क्या है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से वैज्ञानिक 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एक प्रकार का संस्था है ये। तो इसके अनुसार क्या है कि हमारी धरती पर कम से कम 50 से लेकर के 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक उनमें से कितनों की पहचान कर पाए हैं, 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही क्या कर पाए हैं, वो पहचान पाए हैं। दूसरी बात,
एक अनुमान के अनुसार अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रजातियों में से केवल 7% ही पहचान पाए हैं। तो प्रतिशत मात्रा के आधार पर देखें तो वैज्ञानिक अब तक इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु की प्रजातियां उसकी 7% जातियों को ही पहचान पाए हैं, बाकी को अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ता हूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी तरफ। तो आगे बढ़ जाते हैं अब। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान करनी है, देखिए भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में से है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है। तो हमारी धरती के ऊपर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, और उस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं जैव विविधता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आप चाहें तो नोट कर ले, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट बातों की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान करनी है? वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया काफी धनी है। तो ये ध्यान रखना आपको, वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया काफी धनी है। यहाँ पृथ्वी के अधिकांश उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और आपको ध्यान हो तो उष्ण कटिबंधीय वन वो वन होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ये जो जैव विविधता वाले क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय वन, यहाँ पर देखो विश्व के लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है ना। कशेरुकी प्राणियों की 30% जातियां यहाँ पर पाई जाती है, और कीटों की लगभग 90% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, जबकि इन क्षेत्रों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% है। तो पूरी पृथ्वी का ये जो क्षेत्र है मात्र 7% है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर वनस्पतियों की 2/3 वनस्पति प्रजातियां मिलती है। यहाँ पर कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी का मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो कशेरुकी प्राणियों की 30% जातियां मिलती है, और कीटों के लगभग कितनी प्रतिशत जातियां मिलती है? 90% जातियां मिलती है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया काफी धनी है। यहाँ पृथ्वी के अधिकांश उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियों और कशेरुकी प्राणियों की 30% और कीटों की 90% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, जबकि इन क्षेत्रों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 7% है। तो आप ये बात भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। हाँ जी, 2 इंपॉर्टेंट बातें और है। देखो ये भारत में विश्व की कुल भूमि का 2.4% भूमि है, किंतु यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता का 8.1% जैव विविधता पाई जाती। 12वें चैप्टर में भी अपन ने ये बात पढ़ी थी कि भारत के अंदर जो भूमि है वो पूरे विश्व की 2.4% है, लेकिन यहाँ पर जो जैव विविधता है वो पूरे विश्व की 8.1% है। इसके अलावा दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत विश्व के 17 जो वृहद जैव विविधता वाले देश है उसके अंदर शामिल है। वृहद जैव विविधता वाले देशों का मतलब है जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है, यानी कि भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये बात भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक बात इंपॉर्टेंट और है जो आपको याद रखनी है। विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है, और भारत में लगभग 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती है। कितनी? 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें क्या की जाती है? उगाई जाती है। तो विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है, हमें याद रखना है, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। और भारत में लगभग 167 प्रजातियों की क्या उगाई जाती है? खाद्य फसलें उगाई जाती है। मतलब यहाँ पर 167 प्रजातियों की जो है खाने योग्य किस्में उगाई जाती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखो, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है।
विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, ये 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो आज यहीं पर अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।